राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? हम भी क्या पूछ रहे हैं, कैसे हैं आप लोग? अगर बेहतर होंगे भी तो आज की क्लास देखने के बाद आप बिल्कुल बेहतर नहीं रहेंगे। वो जमाना था जब लोग ठगी करने के लिए नए नए पैतरे खोजा करते थे। कोई चाकू निकाल करके डरा करके पैसे ले लिया करता था, कोई बंदूक दिखाकर पैसे ले लिया करता था, और कोई ब्लैकमेल करके हमसे पैसे ले लिया करता था। परंतु आज का जो समय है हो चुका है डिजिटलीकरण है। आधुनिकता को हम अच्छा कहें बुरा कहें कुछ समझ नहीं आता। ये फोन जो है ना, हमारी जितनी मदद करता है उतना हमको फंसा भी देता है। आज की क्लास को आप तो देखिए ही साथ अपने परिवारजनों को भी दिखाइए और उनको कहिए आप सतर्क रहें। इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे, कहेंगे ना ना गुरुजी, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम सब कुछ सोच विचार कर काम करते हैं। तो आपको बता दें, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इसमें शिकार हो रहे हैं। आज ही जाइएगा और गूगल करके देखिएगा कि ज़्यादातर शिकार डिजिटल अरेस्ट के कौन हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा पढ़े लिखे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के साइंटिस्ट से लेकर के आज तक की न्यूज एंकर तक इसके शिकार हो चुके हैं। अब ये ठगी के जो पैतरे हैं ना, तरह तरह के हो सकते हैं। देखो, सबसे पुराना पैतरा तो ए वाला है और नया पैतरा ए आ चुका है। इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। देखिए, जो ठगी का तरीका है वो पहला लोगों का ऐसा हुआ करता था कि आपके फोन में कोई ओटीपी भेजवाएंगे वो, और उस ओटीपी को जैसे ही आपने किसी को दिया, तुरंत आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। ठीक, ये पुराना हो चुका था। इसके बाद एक और आया था ऐप्स इंस्टॉल करवाने का। आपसे कोई थर्ड पार्टी वाला ऐप इंस्टॉल करवाया जाएगा, उसके बाद जो भी आपके मोबाइल का एक्सेस होगा वो किसी और के मोबाइल में भी हो जाएगा। अर्थात आपके मोबाइल में जो एक्टिविटी हो रही है वो सारी की सारी एक्टिविटी किसी और के फोन में भी दिखना शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक और था लिंक भेजना। आपको कुछ भी ऐसे लिंक भेज दिया, उसमें लिखा रहेगा कि 10,000 का सामान आपको सिर्फ 200 में मिल रहा है, या फिर ऐसा आएगा कि लगोटी के साथ आपको फ्रिज फ्री में मिल रहा है। ऐसे आकर्षक उपहार देने की कोशिश आपको की जाएगी, ललचाने की कोशिश आपको की जाएगी। ये पुराने पैतरे हो चुके हैं, लगभग सब लोग जान गए हैं कि अगर ओटीपी हमारे मोबाइल में आता है तो किसी को नहीं देना है। ठीक है ना, जिसको हम जानते नहीं तो बिल्कुल उसको ओटीपी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम अच्छे से जानते हैं। थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस होती हैं उसको अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करना है, वो हमको पता है। ठीक, इसके बाद लिंक से भी अब ज्यादातर लोग सतर्क रहने लगे हैं, और अगर नहीं रहते हैं तो आज की क्लास देखने के बाद बिल्कुल रहिएगा। कोई अगर आपको लिंक सेंड करता है, ओटीपी आपसे मांगता है, तो आप ओटीपी बिल्कुल नहीं देंगे। तभी आप ओटीपी दें जब आप उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं। ठीक, ये तो पुराने पैतरे हो गए। अब एक ठगी का तरीका नया नया निकला है, सबसे पॉपुलर इस समय चल रहा है डिजिटल अरेस्ट का। इसके शिकार बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे और बड़े बड़े लोग हो रहे हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इसमें ऐसे होगा कि आपको एक कॉल आएगा और आपसे कहा जाएगा कि आपने फलाना अपराध किया है, जिसका दंड आपको दिया जाना सुनिश्चित हो गया है। अब आप घबरा जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं साहब, हमको एक सजा मत दीजिए, क्या करना होगा? वो कहेगा देखो कोई उपाय नहीं है। फिर आप दोबारा कहोगे नहीं नहीं साहब कुछ तो कर लो, तो वो कहेगा देखो उपाय है, एक काम करो, हम तुम्हें वीडियो कॉल करेंगे। और वीडियो कॉल कितने घंटे के लिए होगा? वो वीडियो कॉल करेंगे हम 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के लिए तुम सामने बैठे रहना। अगर जरा सा भी हिले तो हम मान लेंगे तुम एक अपराधी हो। और जैसे ही आपने ऐसा किया, ठगी स्टार्ट आपके साथ हो गई। इसके बाद एक और चल रहा है वीडियो कॉल का, आपके पास अननोन नंबर से। ठीक है ना, जिसको आप पहचानते नहीं। कभी कभी तो भारत के बाहर का नंबर भी होता है, वो उसमें पता नहीं कैसी सेटिंग करके रखते हैं, वो आपको कॉल करेंगे। और सामने आपके, अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है लड़का हो, या आप अगर लड़के हैं तो हो सकता है कोई लड़की हो, और वो नग्न अवस्था में होगी, कोई वस्त्र नहीं होंगे उसके शरीर पर, और हो सकता है या तो वो मुख अपना ढकी हो या खोल भी सकती है। ठीक, वो आपको कॉल करेगी और
हरकतें कुछ करेगी, है ना, जो अजीब हरकतें होती उसको करना वो शुरू करेगी। आप जो भी वहाँ देख रहे हैं उसको, ठीक, वो सारी की सारी हरकतें वीडियो कॉल में स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा वो सारी की सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड कर दी जाएगी। फोटो ले ली जाएगी आपकी कि आपने कैसे देखा एक नग्न लड़की को। इसके बाद वही फोटो वही वीडियो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज की जाएंगी, सेंड की जाएंगी, देख लो हमारे पास तुम्हारी ऐसी फोटो हैं कि जो तुम हमको वीडियो कॉल में नग्न अवस्था में देख रहे हो, ठीक। उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू, कहेंगे अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया तो हम ये फोटो ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज देंगे। ऐसे में क्या होता है, नॉर्मली व्यक्ति डर जाता है कि कहीं वीडियो हमारे घर तक न पहुंच जाए और इस चक्कर में वो उनको पैसा दे देता है। और कभी कभी 10,000 20,000 50,000 लेने के बाद वो शांत हो जाते हैं और कभी कभी हद इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग लगातार डिमांड करते रहते हैं। ऐसे न जाने कितने केस हुए हैं कि जिनने वीडियो कॉल स्कैम में फंस करके कभी कभी आत्महत्या तक कर डाली है। बात समझ में आ गई? तो आप क्या करोगे, अगर डिजिटल अरेस्ट आपसे कोई कॉल करके कहता है मैं फलाना अधिकारी बात कर रहा हूं, आपके लड़के ने, आपके भाई ने या आप स्वयं ने, क्या होता है ना कि जैसे आजकल ये प्रेमी प्रेमिका वाला चलन चला ही है, लोग घर में बताते नहीं है नॉर्मली, तो वो सोचते हैं कि अगर हमारी बात घर तक पहुंच गई तो बड़ा डर होगा और इसी का लोग लाभ ले लेते हैं। अब इसमें आपको कॉल किया जाएगा, कहा जाएगा मैंने तुम्हें देखा है, तुम उस लड़की के साथ बैठे हुए थे, मैंने तुम्हारी फोटो खींच ली है, अगर तुम मुझे इतना पैसा नहीं दिए तो मैं तुम ये सारी फोटो घर में भेज दूंगा, पहली बात। दूसरा, ऐसा आपके पास कॉल आ सकता है कि मैंने देखा है कि तुम उस लड़की के साथ घूम रहे थे, अगर तुम चाहते हो कि तुम बच जाओ, उस लड़की वाले के घर वालों ने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया है, अगर तुम चाहते हो केस हट जाए, रफा दफा हो जाए, तो तुमको मैं कॉल करूंगा, वीडियो कॉल करूंगा, ठीक। जैसे आपने वीडियो कॉल किया 24 घंटे के लिए सारा का सारा एक्सेस उनके पास हो जाता है, ठीक। अगर आपके पास कोई धमकी आती है और वो आला अधिकारी बन के कॉल करेंगे, अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर बहुत मन की बात में बहुत अच्छी चर्चा की है ना, मतलब गंभीर मुद्दा हो रखा है इस समय देश का। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है, कोई कहता है कि मैं फलाना अधिकारी हूं, आपके ऊपर एक केस हो चुका है, तो आप कह देना मुझे आप जेल में डाल दो, मैं चाहता ही था कि मैं जेल में चला जाऊं, घर में कोई आनंद नहीं आ रहा है, खर्चे ही खर्चे बस हो रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा तो बड़ा डर लग रहा है, ठीक है ना, बोल देना कि मुझे अरेस्ट करो। क्यों? क्योंकि भाई अगर हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो ऐसे कॉल कैसे आ सकते हैं। जब आपने गलत नहीं किया तो डरने की कोई आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। और अगर आपने गलत धोखे से कर ही दिया, आपको डर लग भी रहा है, तो डरने की आवश्यकता तो है, फिर भी थोड़ा बच के रहें। लेकिन अगर आपने गलत नहीं किया है फिर भी आपके पास ऐसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं तो आपको संभल जाना चाहिए, उनसे कहिए आपको जो करना है आकर के फिजिकली करिए, ये हमारा यहाँ घर है, घर आइए, घर में आकर के जो आपको करना, जो सजा देनी है वो दीजिए, इसमें हम नहीं फंसने वाले। वीडियो कॉल भी आएगा तो इसमें आप बिल्कुल नहीं फंसोगे, इस बात को याद रखना। एक मंत्र लेकर के जाना, अननोन नंबर का या तो कॉल ही मत उठाओ, क्या दिक्कत है, कोई अननोन नंबर है आपको कॉल कर रहा है, कट कर दो, मत उठाओ। अगर आप उठा भी रहे हो, वीडियो कॉल कोई कर रहा है, ये जैसे इसमें कैमरा होता है, इस कैमरे क्या करो, ऐसे अंगूठे से ढक लो, उसके बाद देखो क्या है। अगर आपने ये भी नहीं कर पाया, धोखे से हो ही गया, आपने गलत नहीं किया, आपकी नीयत सही थी, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को अपने घर में बताइए, परिवार में बताइए, मित्रों से शेयर करिए, बताइए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, एक कॉल आया था, ठीक। आप भी उसका ले लो फोटो कि हाँ इसने ऐसा कॉल किया था, और देरी ना करते, और अगर वो डिमांड करता है नजदीकी थाने में जाइए और उसकी कंप्लेन कर दीजिए, ठीक। अब मुद्दा ये आता है कि हम शिकार क्यों हो जाते हैं इसके। देखिए, शिकारी होने के एज सारे के सारे वो हैं, या तो आप लालच में आ जाते हो, आपके पास आया कि आप 10 रुपए लगाओ आपको 100 रुपए मिलेगा, 21 दिन में पैसा डबल। कोई ऐसा आपको गेम खिलाने के लिए दे दिया, कोई लिंक दे दिया, उसने कहा कि आपको सिर्फ घर बैठे बैठे आप लगाओ 100 रुपए, आपको मिलेंगे 10 दिन में 10,000 रुपए। आपने देखा रे 100 रुपए देना, जैसे आपने उसको 100 रुपए दिया आपको कुछ रुपए मिल गए,
ठीक है, 100 रुपए आपने दिया, धीरे धीरे आपको मिल गए। फिर उसने बड़ी डिमांड करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर तुमको बड़ी रकम चाहिए, 100 रुपए में ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 100 रुपए का आपको हम 150 200 दे सकते हैं। अगर तुमको बड़ी रकम चाहिए, लालच आपको दे दिया उसने। अब उसने कहा बड़ी रकम चाहिए तो बड़ा पैसा दो हमको। और आपने जहां 10,000 15,000 दिया तो जिससे लिंक आई थी वो नंबर गायब, ढूंढते रहो कहाँ का क्या है ना। मान लो आपको टेलीग्राम पर मैसेज आया, उसने आपको लिंक दिया, आपने उसको पैसा दिया, इसके बाद क्या हुआ, स्कैम हो गया। वो अगले दिन टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा, आपसे एक दिन बात करने के बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा वो टेलीग्राम पर, ठीक है ना। अगर आप कहीं जॉब ढूंढते भी हैं तो अच्छे देखिए कि क्या वो वाकई में जॉब देगा, उसकी कंपनी है या नहीं, वो कितने सालों से यहाँ है। ऐसा नहीं कि नया नया आया हो, नया नया आपको जॉब ऑफर कर रहा हो, इसमें बिल्कुल मत फंसना। इसके बाद जल्दबाजी के चक्कर में आपसे गलती हो जाती। जल्दबाजी कैसे होती है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा पेमेंट करने का, आपके पास एक कॉल आएगा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं बैंक की तरफ से। कितना दे रहे हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं बैंक की तरफ से, ठीक है ना। रकम ज्यादा भी हो सकती है, उसमें चले जाइएगा। तो आपके पास कॉल आया कि 10,000 रुपए हम दे रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से यूपीआई डालना होगा फोन पे में। एक बात समझ लीजिए, पैसा लेने के लिए आपको यूपीआई डालने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने पिन सेट कर रखी है। आप किसी को पैसा दे रहे हो तब पिन डालनी है, ठीक है ना। अगर वो कहता पिन डालो अपनी, तो कह दो राम राम भैया, आप निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, ठीक है ना। ये समझ लेना। इसके बाद डर है, बहुत लोग डर के चक्कर में ठगी के शिकार हो जाते हैं। आपको डरा दिया गया कि आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, आपकी फोटो आपकी वीडियो हम लीक कर देंगे। अगर आप गलत नहीं हैं, सतर्क रहिए, ठीक। अगर आपने गलत नहीं किया है कुछ तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक। और करेगा भी तो क्या जाएगा, ठीक। इसके बाद है भरोसा। आप जल्दबाजी, और ये भरोसा ज्यादातर ऑफलाइन में आपको मिलेगा। ट्रेन में आप सफर करो, कहीं सार्वजनिक स्थान में आप जाओ घूमने, वहां आपको एक डरा डरा लड़का आएगा और कहेगा साहब जी हम थोड़ा सा कॉल कर लें क्या। और जैसे आपने उसको फोन अपना दिया, वो कुछ ना कुछ उसके पास सेटिंग रहती है, वो ऐसा कर देगा कि जो भी एक्टिविटी आपके फोन में हो उसके फोन में दिखाई दे। आपके फोन में जो ओटीपी आएगी वो उसको भी दिखाई देगी। इस चक्कर में आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है, ठीक। इस स्कैम से आपको बचने की आवश्यकता है, और स्कैम से बचने के लिए सिर्फ एक काम ये कर सकते हैं, सतर्क रहें। जो भी करें सोच समझ करके, विचार करके करें, ठीक है ना। जब तक आप विचार नहीं कर रहे तो बिल्कुल करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। क्लास कैसी लगी अपने इष्ट मित्रों के साथ अवश्य भेजिएगा, ठीक है ना, ताकि वो भी सतर्क रहें इन चीजों से। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।